और चाँद भी जो है ना आप देखें बादलों के पीछे हल्का सा आपको नज़र आ रहा है। मेरा ख्याल है 3 पानी बह रहा है, आधा आधा दरिया जमा हुआ है और आधा बह रहा है। दरिया के बिल्कुल वाटर फ्रंट है, बहुत यानी हवा तेज़ है। सर्दी तो लग रही है लेकिन चलिए मैंने कहा कि आप लोगों को थोड़ा सा दिखाते हैं। अब बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं बनाऊंगा, मेरी बहुत सारी इसमें वीडियोस बनी हुई हैं ऑलरेडी। अस्सलाम वालेकुम, वीडियो में खुश आमदेद बोलेगा आप सब लोगों को। आज बच्चा लोग कह रहे हैं कि जाएगा और देखेगा क्या, लाइट्स देखेंगे। तो चले मैंने सोचा आप लोगों को भी ट्राई कराते हैं। यहाँ पे आपको लाइट दिखाते हैं कि वो बचपन में हम उसको बत्तियाँ बोलता था, बत्तियाँ। तो लका आप लोग किधर जा रहा है आज? देखने। थोड़ा ऊंचा बोलो। लाइटें देखने। ओके चले लाइटें देखने। आ भाई अहमद भी तैयार हो गई है तो हम जाएगा लाइट देखने आज। जी हाँ दोस्तों, बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आपकी सपोर्ट का, और इसी तरह से आप चैनल को सपोर्ट करते रहें। डॉक्टर मुजम्मिल का बहुत शुक्रिया, आप चैनल को सपोर्ट करते रहते हैं। राशिद है, अमीर है, यूनुस है। यूनुस रियली इंटरेस्टिंग कमेंट्स और कह लें कि थोड़ा इंटरेक्टिव सा जो है ना वो वीडियो को बना देते हैं। नए जो कुछ लोग आए हैं, आमिर मज़ारी आए हैं, उन्होंने काफ़ी मुझे कहा है कि मैं डेली वीडियो बनाऊं, तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं डेली वीडियो भी लेकर आऊँ, लेकिन डेली में थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल होगा क्योंकि मैं फ़ुल टाइम जॉब भी करता हूँ। लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि मैं ज़रूर आप लोगों के लिए वीडियो लाऊँ। और SINP और PNP और इनके हवाले से उनके क्वेश्चन थे, तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं उसकी डिटेल्स भी देता रहूँ। आज की वीडियो में मैं कुछ इंक्लूड करता हूँ। अभी हम जा रहे हैं ड्राइव करने, लाइट्स दिखाते हैं आपको। बहुत ही खूबसूरत सी लाइट्स होती हैं यहाँ पे, मैं हर साल वीडियो बनाता हूँ उसकी, तो इन्जॉय करेंगे। उसके बाद डाउनटाउन की तरफ जो है ना थोड़ा हम लोग चलेंगे। डाउनटाउन में भी लाइट्स लगाते हैं, वो भी दिखाऊंगा। दरिया के किनारा जो है रात के वक्त कैसा नज़र आता है वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तो उसके अलावा MM जट हमारे साथ शामिल हुए हैं, बहुत शुक्रिया आपका भी चैनल को सपोर्ट करने का। मोमिन आई थिंक उन्होंने भी मैसेज कमेंट्स छोड़ा है, बहुत शुक्रिया उनका भी। तो चलिए मैं आप लोगों को बिल्कुल ज़रूर बताऊंगा, और SINP और इमिग्रेशन के हवाले से जो मेरी मालूमात हैं, जो मैंने कह लीजिए कि स्टेप्स जो है ना फॉलो किए थे, तो मैं कोशिश करूंगा कि वो मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ शेयर करूं। अच्छा, अगर किसी का नाम रह गया हो तो रियली सॉरी। काफ़ी सारे नए लोग आए हैं, प्लीज़ कमेंट किया कीजिए, मैं कमेंट्स को जो है ना शामिल करता रहूँगा वीडियोज़ में भी। और आपने देखा होगा कि मैं चैनल पर भी जो है ना कमेंट्स को रिप्लाई ज़रूर करता हूँ। तो चलिए चलते हैं ड्राइव पर, चलते हैं ड्राइव करते हैं। लाइट्स ड्राइव थ्रू के ज़रिए बहुत खूबसूरत सी दिखाता हूँ मैं, और साथ साथ में बातें भी करूँगा, कुछ टिप्स बताऊँगा आप लोगों को, कुछ यहाँ की लाइफ के बारे में कि कनाडा में लाइफ किस तरह से है, विंटर लाइफ किस तरह से गुजारते हैं लोग, और ओवरऑल लाइफ इन कनाडा। मैं स्पेशली सैस्कटून और सस्कैचुअन के बारे में ज़्यादा बताता हूँ। इंटरनेट पे आपको बहुत कम मिलता है सस्कैचुअन और सैस्कटून की लाइफ के बारे में, तो वो भी मैं आपको बताऊँगा। जी हाँ, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, रश, बहुत लंबी लाइनें हैं। पहले हमने सोचा कि आज छोड़ दें, लेकिन हमने कहा कि नहीं यार चलते हैं, और बच्चों ने भी कहा कि चलते हैं और देखते हैं। लाइनें बहुत आगे लंबी हैं, मैं आपको सामने, आई डोंट नो कि आप लोगों को इसमें नज़र आ रहा होगा या नहीं, लेकिन काफ़ी लाइन जो है ना लंबी। हम पिछले 20-25 मिनट से जो है ना वो सिग्नल के ऊपर रुके हुए थे, तो खैर वो सिग्नल तो अब क्रॉस हो गया है, लेकिन अब आगे मेरा ख्याल जो एंट्री हो रही है ना वो भी काफ़ी लंबा रास्ता है, और उसमें भी अब थोड़ा सा और टाइम लगेगा। तो चलिए, जी हाँ, बहुत लंबी कतार, और पूरा घंटा होने को है हम इस कतार में आगे जा रहे हैं। लेकिन खैर अब लाइट्स जो है ना वो नज़र आना शुरू हो गई हैं थोड़ी थोड़ी सी, तो आई होप कि आप लोग इसे एंजॉय करेंगे। वैसे तो मैं इससे बहुत दफ़ा, तकरीबन हर साल मैं आपको ये जो है ना दिखा चुका हूँ, तो आई होप को आपको इस दफ़ा भी पसंद आएंगी। तो सामने से मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ कि किस तरह से जो है ना लाइनें लगी हुई हैं, और देखते हैं कि हमारी बारी जो है ना वो कब तक आती है। तो बाबा लका फाइनली जो है ना हम पहुँच गया है। अभी आपको दिखाती है कि इधर क्या क्या है आगे। बड़ा ही खूबसूरत सा मंज़र है। आई एम सॉरी कि आज मैं थोड़ा सा आप लोगों के साथ फ़नी सा बिहेव कर रहा हूँ, लेकिन चलिए कभी कभी जो है ना चलता है। बच्चे कह रहे थे कि जी ये लाइट्स का जो शो लगता है ना, वैसे हम हर साल जो है ना इसे देखने के लिए आते हैं। अच्छा है, बच्चों की एक्टिविटी हो जाती है, थोड़ी मेरी वीडियो बन जाती है।
और आप लोगों के साथ जो है ना मैं शेयर कर देता हूँ। तो ये पूरा गेट है, इसमें से हम गुजरेंगे आगे। टिकट है इसका मेरा ख्याल है $20 है, पता नहीं $25 है पूरी एक गाड़ी का। तो गाड़ी में 5 से 6 लोग जो है ना वो जा सकते हैं इसमें। अच्छा भाई, करेक्शन, $35 पर कार है, मैक्सिमम 7 पीपल लिखा हुआ है। एडिशनल लोग अगर उस गाड़ी में होंगे तो $10 के हिसाब से जो है ना जाएंगे। 5 साल और उससे जो छोटे हैं ना वो मुफ्ते में जा सकते हैं। तो चलिए, आई डोंट नो कि कैसी बनेगी, कैसा नज़र आएगा, ये सब कुछ कोशिश करूँगा अच्छे से नज़र आए। अब बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं बनाऊँगा, मेरी बहुत सारी इसमें वीडियोस बनी हुई हैं ऑलरेडी। आई एम जस्ट आज बच्चों के साथ थोड़ा सा मैंने कहा। और ये जो मेरे पास है ना पॉकेट 3 जो मैंने लिया हुआ है, इसका थोड़ा मुझे टेस्ट करना है, लो लाइट टेस्ट। ऑल्दो मैं इसको लो लाइट पे इस वक्त रिकॉर्ड नहीं कर रहा, लेकिन देखते हैं कि कैसा रिकॉर्ड करता है। ये सेंसर इसका काफ़ी कहते हैं कि अच्छा और पावरफुल है। 1 इंच आई थिंक सेंसर है इसका शायद। जी हाँ, ये लाइट डिस्प्लेस जो हैं ये ज़्यादातर तो खैर बच्चों के लिए बनाए जाते हैं, लेकिन इसमें कुछ हिस्टोरिकल भी है। जैसे देखें, ये नूज़ आर्क बनाई गई है, कश्ती नूह का मॉडल। और उसी का जो कॉन्सेप्ट है ना कि उसमें चरिंद परिंद हैवान और इंसान जो है ना उन सब का जोड़ा जोड़ा इसमें आपको दिखाया गया है। अच्छा, ये जो पास थ्रू है, दिस इज़ रियली ब्यूटीफुल, बड़ा मज़ा आता है। मैंने बहुत कोशिश की कि जो सामने गाड़ियाँ हैं ना वो ना आए इसमें, लेकिन फिर भी वो आ गई। और इसमें पहले एक सिर्फ ब्लू कलर का होता था, लेकिन अब जो है ना ये कह लीजिए कि मल्टी कलर है। वो ब्लू कलर का जो है ना वो शायद आगे कहीं पर है, आपने मेरी पुरानी वीडियोस में उसे ज़रूर देखा होगा। तो जी हाँ, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोस। बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, उससे आपको वीडियो के अलर्ट्स मिलते रहेंगे। अच्छा, ये लाइट्स हैं ना, ये जैसे मैंने बताया कि कुछ हिस्टोरिकल हैं, कुछ फिक्शनल हैं। फ़िक्शन जो है ना उससे रिलेटेड हैं, बच्चों की मूवीज़ हैं, उनके करैक्टर्स हैं, कार्टून्स के कुछ करैक्टर्स हैं, उनसे इंस्पायर हो के भी बनाई गई हैं। अभी आप आगे आगे देखेंगे कि और क्या क्या आता है। अगर आपने कंप्लीट लाइट वाला ये शो देखना है ना तो मेरी ये वाली जो वीडियो है ना ऊपर, इसे ढूंढ लीजिए, मेरे चैनल पर मौजूद है, तो जाइए और आप इसे देख सकते हैं। इसमें मैंने यानी प्योरली उन लाइट्स को ही कवर किया है। यहाँ तो खैर मैं दूसरी बातें भी कर रहा हूँ आप लोगों से, मगर इस वीडियो में जो है ना सिर्फ मैंने इन लाइट्स को ही कवर किया है। एक लाइट्स को जो मैंने कवर किया है वो वॉक थ्रू के ज़रिए भी किया है। ये तो ड्राइव थ्रू है, लेकिन वॉक थ्रू भी था, वो भी बड़ा खूबसूरत है। बड़ा अच्छा लगता है कि आप जो है ना चलते हुए उन लाइटों को देखते जाते हैं। अच्छा, लाइट्स को मैंने बहुत ज़्यादा कवर नहीं किया, चूँकि वो मैं पहले भी वीडियोस बना चुका हूँ। तो चलते हैं डाउनटाउन। अब मैं पहुँचने वाला हूँ डाउनटाउन। आपको सामने बिल्डिंग्स नज़र आ रही होंगी डाउनटाउन की, बहुत खूबसूरत लगता है रात के वक्त भी। ये दरिया का पुल है। अभी तो रात को आपको जो है ना इस पर कुछ बहुत अच्छा नज़र नहीं आएगा दरिया और ये जो पुल है ना। बस इसमें ख़ास बात ये होती है कि डाउनटाउन को ये सर्दियों में जो है ना विंटर जब भी आता है तो ये लाइट्स के साथ जो है ना सजा देते हैं, बड़ा खूबसूरत लगता है। बच्चे भी इंजॉय करते हैं, लोग वॉक भी करते हैं। गो कि बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, लेकिन उसके बावजूद जो है ना लोग इस पुल के ऊपर वॉक कर रहे होते हैं साइडों पर। आई डोंट नो कि आपको नज़र आया कोई या नहीं, लेकिन मैंने देखे अभी भी पीछे लोग आ रहे थे, तो वॉक करते हैं वो। और एक तरफ से जो है ना दूसरी तरफ जाते हैं और फिर दूसरी तरफ से घूम के दूसरी साइड से जो है ना वो वापस आ रहे होते हैं। चलिए खैर, डाउनटाउन दिखाते हैं और दरिया पर भी मैं लेकर जाऊंगा, लेकिन अभी हम पहले आगे चलते हैं। आपको थोड़ा डाउनटाउन का मैं एरिया दिखाता जाऊं, जो मेन बिज़नेस डिस्ट्रिक्ट या कह लीजिए कि जो नया डेवलप हो रहा है ना, उस तरफ भी हम चलते हैं। और दरिया जो है ना वो आपको खैर नज़र इतना नहीं आएगा कि आधा जमा हुआ है और आधा यानी कह लीजिए कि फ्रीज़ है और आधा जो है ना बह रहा है। लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि मैं चलता हूँ और आप लोगों को ना वो भी दिखाता हूँ। अच्छा, असद अली का नाम जो है ना वो रह गया था, मुझे बाद में याद आया। मैंने कहा कहीं वो नाराज़ ना हो, वो भी बिल्कुल रेगुलर वीडियोस देखते हैं मेरी और चैनल सब्सक्राइब किया हुआ उन्होंने भी। अच्छा, कनाडा की लाइफ जो है ना
गो के सर्दी होती है। बेसिकली ये बहुत ठंडा इलाका है। सर्दी डिपेंड्स करता है यहाँ के लोगों से। अगर आप पूछेंगे तो ये -10 -15 जो है ना, वो कहते हैं ठीक है, दिस इज़ बियरेबल, इट्स नॉट लाइक दैट कि इसमें ज़िंदगी मुश्किल हो जाएगी। लेकिन चूँकि हम जैसे जो लोग आते हैं ना, वो बहुत गर्म इलाके से आते हैं। यानी मैं बड़ा हुआ हूँ जिस इलाके में +50 तक जाता है पाकिस्तान में। आपको पता है 40 और 50 के दरमियान में टेम्परेचर होता है हमारे पास। तो जब मैं यहाँ के लोगों को ये बताता हूँ ना कि मैं इतने टेम्परेचर पे रह के आया हूँ, तो वो लिटरली हैरान होते हैं कि मैं इतनी गर्मी में किस तरह से रहा हूँ। लेकिन खैर, हर मौसम का अपना वो होता है। हम बचपन से उसे इस तरह से देखते हैं तो हमें उसका एहसास या उसकी कोई फीलिंग नहीं आती। तो इसी तरह से यहाँ पर जब आप रहना शुरू कर देते हैं ना, तो फिर आपको कुछ ऐसा फ़ील नहीं होता कि बहुत ज़्यादा सर्दी है। हर चीज़ कह लीजिए कि वो उसमें सेंट्रली हीटिंग होती है। आप अपने जॉब के लिए जाएंगे, आप बस स्टेशन जा रहे हैं, आप कहीं भी शॉपिंग करने के लिए जा रहे हैं, ग्रॉसरी के लिए जा रहे हैं, हीटेड होगा, बल्कि आपको जैकेट उतारनी होगी। जैसे ही आप अंदर जाते हैं ना किसी बिल्डिंग में, यू कैन नॉट वेयर ए जैकेट बिकॉज अंदर आपको बहुत ज़्यादा गर्मी लगना शुरू हो जाती, तो वो आप उतार देते हैं। तो इमिग्रेशन के हवाले से जी हाँ, SINP का प्रोग्राम अच्छा है। आप लोग उसे सर्च करें और बेसिकली उसमें जो आपने चीज़ देखनी है ना कि आपका ऑक्यूपेशन जो है ना वो इन डिमांड है या नहीं है। दूसरे प्रोविंसेस की भी PNP हैं, उसमें भी आप ये सर्च करें कि आपका ऑक्यूपेशन जो है ना वो इन डिमांड है या नहीं है। लेकिन इसमें की पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ। आपने अपने डॉक्यूमेंट, जो भी आपकी डिग्री है ना, उनकी असेसमेंट करवानी है, वो एक ख़र्चा है। दूसरा, आपने आइल्स का एग्ज़ाम देना है, वो भी एक ख़र्चा है। अगर तो आप अपनी एप्लीकेशन ख़ुद फ़िल कर रहे हैं, फिर एप्लीकेशन फ़िल करने का या उसको जो है ना सबमिट करवाने का कोई ख़र्चा एज सच नहीं होगा। ओनली जो उसकी फ़ीस है ना वो होगी। लेकिन अगर आप किसी कंसल्टेंट के थ्रू करवाएंगे तो फिर आपको कंसल्टेंट को भी पैसे देने होंगे, वो भी एक ख़र्चा है। तो ये जो ख़र्चे हैं ना, ये पहले आप लिख लीजिए और आप देखिए कि ये जो है ना, ये अगर डूब गए तो कैन यू बियर इट, यानी आप उसे, आपको कोई फाइनेंशियल धचका ना लगे ना उससे। क्योंकि ये यूँ कह लीजिए कि ये एक इन्वेस्टमेंट है, और ये एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है कि ये पार लग भी सकती है, यानी आपको इससे प्रॉफिट आ भी सकता है, और अगर आपका काम नहीं हुआ तो फिर ये डूब भी सकती है। तो ये पॉइंट जो है ना, सबसे पहले आप इस पॉइंट को सोचें और उसे कैलकुलेट करें कि आया आप जब इमिग्रेशन के लिए जा रहे हैं, आप कनाडा के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो देखिए हो भी सकता है, मोस्टली केसेस में हो जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये भी मद्देनज़र रखना होगा कि नहीं हुआ ना तो आप उसे कितना टॉलरेट कर सकते हैं, कितना उसे बर्दाश्त कर सकते हैं कि अगर ये नहीं हुआ। चलिए खैर, रात के वक्त डाउनटाउन सर्दी है, इस वजह से थोड़ा सा सुनसान सा लग रहा है। विंटर की वेकेशंस हैं, उसकी वजह से भी ऐसा है। फिर ये जो रोड्स आपको इस तरह से नज़र आ रहे हैं ना, ये इस वक्त तो खैर सर्दी में कुछ थोड़े से मैले नज़र आते हैं, क्योंकि ये इसके ऊपर सैंड और सॉल्ट जो है ना कुछ मिक्स करके इसके ऊपर स्प्रेड करते रहते हैं, इसके ऊपर डालते रहते हैं, ताकि जो भी गाड़ी, कार या जो भी है ना उसके टायर्स की ट्रैक्शन जो है ना वो रोड के ऊपर ग्रिप उसकी बनी रहे, आपकी गाड़ी मोड़ काटते हुए, ब्रेक लगाते हुए स्लिप ना हो, मोड़ काटते हुए स्किड ना हो। तो ये इस वजह से जो है ना वो इस तरह से नज़र आते हैं। चलिए खैर, अभी हम वो उधर दूसरी तरफ दरिया के किनारे की तरफ जो है ना मैं आप लोगों को लेके चल रहा हूँ। तो मैंने कहा ये थोड़ी सी जो लाइट्स हैं ना इस तरफ भी आवेज़ा हैं, ये भी दिखा देता हूँ। लेफ़्ट टर्न यानी ड्राइविंग की जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं या ड्राइविंग के जो असूल हैं, लेफ़्ट टर्न जो है ना ग्रीन लाइट पर आप लेफ़्ट टर्न कर सकते हैं उस वक्त जब सामने से कोई गाड़ी ना आ रही हो, लेकिन रेड के ऊपर आप लेफ़्ट टर्न नहीं कर सकते। देखें, मैंने अभी लेफ़्ट करना है तो मैं इस रेड सिग्नल के ऊपर रुका हुआ हूँ। अभी आप ये भी देखिएगा कि मेरे सामने भी जो है ना गाड़ियाँ रुकी हुई हैं,
तो मैं उसको बताता हूँ किस तरह से आपने प्रोसीड करना है। अच्छा, ये मैं टिप्स इसलिए दे रहा हूँ, आप मेरी वीडियो हो सकता है इस वजह से भी देख रहे हो कि आप यहाँ पर मूव कर रहे हैं, कनाडा, सैस्कटून, सस्कैचुअन, ये कनाडा का ओवरऑल रूट है। तो देखिए मैं थोड़ा सा आगे आ गया हूँ इंटरसेक्शन में। अब मेरे सामने से कोई गाड़ी नहीं आ रही तो मैं उसे लेफ़्ट टर्न कर सकता हूँ। अच्छा, राइट टर्न का ये होता है कि राइट टर्न में आपने फुल स्टॉप करना है और अपने लेफ़्ट से देखना कि कोई गाड़ी तो नहीं आ रही, फिर आप राइट टर्न कर सकते हैं। मैं आपको वो भी ना किसी दिन बता दूंगा, लेकिन अभी चूँकि ये सिर्फ लेफ़्ट टर्न ही आ रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर भी मुझे लेफ़्ट करना है, लेकिन सिग्नल जो है वो रेड हो गया, तो मैं इस पर थोड़ा वेट करूँगा। ये सिग्नल जो है ना 15 से 20 सेकंड के लिए बंद होता है, तो 15 से 20 सेकंड के बाद ये खुलेगा। अभी तक देखिए मेरे सामने से कोई ट्रैफिक या कोई गाड़ी नहीं आ रही, तो मैं जो है ना यहाँ पर लेफ़्ट टर्न कर सकता हूँ ग्रीन के ऊपर, नॉट ऑन द रेड। तो देखिए साइड में एक हाथ जो है ना वो फ्लैश कर रहा था। तो अब देखें, अब मैं, क्योंकि मेरे सामने से कोई गाड़ी नहीं आ रही, कि आ रही है लेकिन वो दूर है, इतना फासला है कि मैं लेफ़्ट टर्न कर सकता हूँ। तो ये लेफ़्ट टर्न का रूल होता है अगर आप कनाडा आ रहे हैं, आप विज़िट पर भी आ रहे हैं, तो आपको अगर ड्राइव करना हो तो ये छोटे छोटे से जो रूल्स हैं ना वो आपको पता होने चाहिए। चलिए, मैं आप लोगों को बहुत ज़्यादा बोर नहीं करता। वीडियो भी मुझे लग रहा है कि तवील होती जा रही है, तो यहाँ से मैं राइट टर्न कर रहा हूँ। सामने साइन देखें कि यहाँ से मैं सिर्फ राइट टर्न कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं लेफ़्ट नहीं जा सकता। लेकिन मुझे अपने लेफ़्ट साइड पर देखना होता है कि उधर से कोई गाड़ी नहीं आ रही, तो जो है ना मैं राइट टर्न कर सकता हूँ। चलिए, सामने ये जो बड़ी बिल्डिंग नज़र आ रही है, बिल्कुल इसके साथ जो है ना दरिया का किनारा है, बहुत अच्छा है। वॉकिंग ट्रैक भी बना हुआ है। गो के सर्दी है इस वक्त, लोग आपको नहीं नज़र आएंगे, लेकिन चूँकि हम वो लाइट शो देखने के लिए निकले थे तो बच्चों को मैं साथ लेके निकला, तो हमने कहा कि हम चलते हैं और डाउनटाउन का भी चक्कर लगा कर आते हैं। तो चलिए, अब हम पहुंच गए हैं, मैं आपको ना वो भी दिखाता हूं। अच्छा, तो जो लोग कनाडा के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं ना, तो वो जो मैंने 3 की पॉइंट्स बताए ना, उसके ऊपर वर्कआउट कीजिए। दैन मैं और इनके स्टेप बाय स्टेप इनकी वीडियोस बताता रहूँगा, या ये जो वीडियोस मैं इस किस्म की जो बनाता हूँ ना, उनमें मैं ये बातें आपके साथ डिस्कस करता जाऊँगा। लेकिन कोशिश करूँगा थोड़ी सी मैनेज्ड वे में हो, ताकि जिन लोगों ने उसे देखना है तो सिर्फ उसे ही देखें। लेकिन भाई फिर ऐसा ना हो कि बस वो कुछ लोग ही हों जो उस किस्म की वीडियोस देखने वाले हों। तो प्लीज़ वीडियोस को जो है ना आप शेयर कीजिए अपने दोस्त अहबाब के साथ, ताकि जो है ना मुझे थोड़ा वॉच टाइम और चाहिए, आप लोगों की सपोर्ट चाहिए इसमें। खैर, मैं अभी जो है ना पहुंच गया हूँ, ये दरिया का जो किनारा है ना, तो इधर पार्किंग ढूंढते हैं। इस तरफ तो नो पार्किंग के साइन लगे हुए हैं, जिस तरफ मैं चल रहा हूँ, तो मुझे जो है ना उस तरफ आना होगा। तो अच्छा, इसके साथ एक बड़ा खूबसूरत सा ब्रिज है इधर राइट साइड पे। मैं खैर अभी उस पर जाना नहीं चाह रहा, लेकिन मैं जो है ना किसी और वीडियो में जो है ना आपको दिखाऊंगा। वैसे एक मेरी वीडियो है जो ईद के हवाले से है ना, उसमें मैं दिखा चुका हूँ ये वाला इलाका, और मेरी क्रूज़ वाली जो वीडियो है उसमें भी मैं दिखा चुका हूँ, लेकिन वो क्रूज़ में बैठ के मैंने आप लोगों को दिखाया था, और उस वक्त यहाँ पर एक म्यूज़िकल कॉन्सर्ट जो है ना वो हो रहा था। आपको याद हो, अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो आप जाइए और मेरी वो क्रूज़ वाली वीडियो जो है ना वो देखिए। अच्छा, पार्किंग जो है ना डाउनटाउन में मेरा ख़्याल है शाम को 6 बजे के बाद फ्री हो जाती है, तो आप पार्क कर सकते हैं, जहाँ चाहें आप पार्क कीजिए, संडे को भी फ्री होती है। अच्छा, बच्चों ने कहा कि जी चलिए डाउनटाउन चलते हैं, तो अब हम आ गए हैं डाउनटाउन। दरिया के बिल्कुल वाटर फ्रंट है, बहुत यानी हवा तेज़ है, सर्दी तो लग रही है, लेकिन चलिए मैंने कहा कि आप लोगों को थोड़ा सा दिखाते हैं। जो विंटर का सीज़न है उसमें जो ये लाइट्स वगैरह लगाते हैं ना, तो काफ़ी खूबसूरत लगती हैं। और ये न्यूट्रिएंट की बिल्डिंग है, इस पर भी काफ़ी, ये तो खैर नॉर्मली भी लाइटें इसके ऊपर लगी रहती हैं ना। तो दिस इज़ रियली ब्यूटीफुल, अच्छा लग रहा था, तो मैंने कहा कि चलें आप लोगों के साथ भी जो है ना इसे शेयर करते हैं। तो देखें बच्चा पार्टी कैसे, सर्दी, ओह वाओ, अफान, लका, व्हाट अ स्टाइल, हाय बेबी,
हाँ चलिए यार, वीडियो को शेयर किया कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थोड़ी से जो है ना पुश चाहिए मुझे थोड़ा सा और आप लोगों की तरफ से। तो आई होप कि आपको वीडियोस पसंद आ रही होंगी वैसे तो। सो ये है जी KW नसीर प्लाज़ा, करीम KW प्रोफेसर हैं जी इंजीनियरिंग के यूनिवर्सिटी ऑफ सस्कैचुअन में। चलिए खैर सर्दी काफ़ी है तो बच्चा पार्टी क्या ख्याल है, चलें गाड़ी में बैठते हैं। अब जो है ना मेरा वैसे तो बहुत दिल था कि मैं आपको वो उस तरफ इसका जो वाटर फ्रंट है ना वो आप लोगों को दिखाऊं, लेकिन चूँकि सर्दी काफ़ी है तो बेटा आप लोग बैठें गाड़ी में। तो ये वाटर फ्रंट है और चाँद भी जो है ना आप देखें बादलों के पीछे हल्का सा आपको नज़र आ रहा है। मेरा ख्याल है 3 या 3 तारीख का लग रहा है मुझे। वैसे तो दिस इज़ रियली ब्यूटीफुल। ये ना यहाँ से ये रास्ता देखें, ये रास्ता वो यूं जा रहा है गोल घूम के इन लाइट्स के साथ साथ जो है ना वो नीचे उतर रहा है। पानी बह रहा है, आधा दरिया जमा हुआ है और आधा बह रहा है, तो वो नीचे तक जाता है। तो सर्दी ज़्यादा है फ़िलहाल जो है ना, मैं ऐसा कोई एडवेंचर नहीं करना चाह रहा कि सर्दी लग जाए या ठंड लग जाए। चले यार गाड़ी में चलता हूँ मैं, क्योंकि हाथ मेरे जो है ना फ्रीज़ होना शुरू हो गए। ग्लव्स नहीं पहने मैंने। मेरी गाड़ी जो है वो -15 बता रही थी और फील्स लाइक जो है ना कोई -20 के करीब है। बिज़नेस डिस्ट्रिक्ट है ये सस्कटून का, ये बिल्कुल नया डेवलप हुआ है। चले आपको मैं शायद दिन में तो नहीं, मेरी जो क्रूज़ की जो वीडियो है ना सस्कटून की उसमें मैं ये दिखा चुका हूँ, लेकिन चलिए अब गाड़ी में चलते हैं।